ये तस्वीरें अयोध्या की हैं, जहां बीजेपी का एक प्रतिनिधिमंडल उस लड़की से मिलने पहुंचता है जिसके साथ मोईद खान ने गलत किया था। पर उस वक्त कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर खुद प्रतिनिधिमंडल भी दंग रह जाता है। उनके सामने एक महिला रोती हुई आती है और कहती है, मुझे इंसाफ चाहिए। मंत्री नरेंद्र कश्यप उनके सिर पर हाथ रखकर समझाते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो पुलिस उस पर एक्शन लेगी। सबको लगता है मोईद खान ही इस केस का आरोपी है। पुलिस अपना फाइल खंगालती है। योगी तक ये खबर पहुंचने ही वाली होती है कि मोईद खान का पाप और बड़ा है। तभी असली कहानी सामने आती है। जब ये महिला बोलना शुरू करती है, वो बताती है, एक लड़के के साथ मेरी दोस्ती थी, उसने इसका गलत फायदा उठाया, मैंने मुकदमा दर्ज करवाया, उस पर धारा 376 लगी, लेकिन बाद में उसके घर वालों ने दबाव बनाया और मेरी शादी उसी लड़के से करवा दी। लेकिन जब उसके साथ दिल्ली गई तो वहां उसके घर वाले यानी उसके ससुर ने भी मेरे साथ गलत किया। मैं थाने गई तो एक सिपाही बोला, 50,000 रुपए का इंतजाम करो तो सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दूंगा। गोंडा जिले में भी कोई फरियाद नहीं सुन रहा है। मंत्री नरेंद्र कश्यप उसे मदद का भरोसा देते हैं, पर सवाल यह कि क्या दिल्ली तक बाबा का बुलडोजर गरज पाएगा। फिलहाल अयोध्या पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। सीएम योगी के कहने पर ही बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल परिवार को आश्वासन देने घर पहुंचा। यूपी के पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप, राज्यसभा सांसद बाबूराव निषाद और सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता समेत बीजेपी के कई नेताओं ने परिवार से मुलाकात कर उन्हें चेक सौंपा और कहा कि आरोपी सपा नेता के तार चाहे कितने भी मजबूत हो, सरकार एक्शन लेने से पीछे नहीं हटेगी। कानून के मुताबिक एक्शन होगा। खबर है कि मुलाकात के दौरान लड़की की मां ने रोते हुए वो कहानी प्रतिनिधिमंडल को बताई, जो अब तक मीडिया के कैमरे पर भी सामने नहीं आ पाई थी। उसकी मां ने कहा, मोईद खान तो गुनहगार है ही, पर इसमें उसका साथ समाजवादी पार्टी का नेता राशिद दे रहा है। उसने बकायदा हमें पैसे भी ऑफर किए थे, कह रहा था कि तुम पैसे बताओ, हम दे देंगे और मामले को रफा दफा कर लेंगे। वो रोते हुए कहती है, अपनी बिटिया की इज्जत की कीमत आखिर कौन लगाता है। यही सवाल समाज उन लोगों से पूछ रहा है जो अपने रसूख के दम पर गलत करते हैं। अयोध्या के केस में मोईद खान ने जो किया वो इतना बड़ा गुनाह है जिसकी कोई माफी नहीं। और अब इस पर सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली की भी सीधी नजर है। इस केस में राष्ट्रीय बाल आयोग की भी अब एंट्री हो चुकी है। राष्ट्रीय बाल आयोग ने अयोध्या के एसएसपी को लेटर में लिखा है कि किसी भी स्थिति में बालिका की पहचान उजागर नहीं होनी चाहिए। उसकी पहचान को गोपनीय रखते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामले में दर्ज कराई गई प्राथमिकी, आरोपियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, उसके बयान और इलाज से जुड़ी रिपोर्ट आयोग को 3 दिनों के अंदर उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। अब एसएसपी अपनी रिपोर्ट में क्या क्या लिखते हैं ये देखने वाली बात होगी। क्या जांच में कोई ऐसी जानकारी भी निकलकर सामने आने वाली है जो अब तक एफआईआर, मीडिया के बयानों और नेताओं की सियासत से अलग होगी। जिस तरीके से बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के पास दूसरी महिला न्याय मांगने पहुंची है, वो साफ इशारा करता है कि समाज में किस तरह के लोग छिपे बैठे हैं। घर के अंदर ही महिला के साथ बरसों से गलत हो रहा है और वो बोल नहीं पा रही, आवाज उठाना चाहती है तो पुलिस भगा देती है। आपका इस वीडियो को लेकर क्या कहना है ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल मोईद खान का नया राज खुल गया है। ये साफ हो गया है कि आखिर सत्ता में बैठा कौन सा नेता मोईद खान का साथ दे रहा है। ये भी पता लगा है कि मोईद के नौकर ने भी कई राज उगले हैं, जिसमें यह साफ जाहिर है कि मोईद खान ही आरोपी है। लेकिन इन सबसे परे सपा के मुखिया अखिलेश यादव तो कुछ और ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आरोपी का ही डीएनए टेस्ट कराया जाए, वो भी ये पता लगाने के लिए कि क्या आरोपी ही आरोपी है। बता दें कि अब योगी आदित्यनाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। अब मोईद खान की खैर नहीं है। हालांकि योगी आदित्यनाथ को जैसे ही ऐसी कुछ खबर मिलती है तो सबसे पहले उनका बुलडोजर दौड़ता है और बुलडोजर ने बेकरी जो मोईद खान की थी उसे तबाह भी कर दिया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि बेकरी तबाह की जाए ये जरूरी है या फिर आरोपी को सजा दी जाए ये जरूरी है। हालांकि योगी राज में सबको भरोसा है। बता दें कि मोईद खान को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उसके खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ये तो वक्त ही बताएगा कि मोईद खान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन फिलहाल जेल में ही अब फाइनल हिसाब होगा
ये तो तय है। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।